आप देखते हैं कि समाज का अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता चला जा रहा है, जबकि ये समाज वो समाज रहा है जिसके पास बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। अहिल्याबाई होलकर के वंशज कहे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज बहुत विशेष मुद्दा आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं और आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में कि पिछले कुछ लंबे समय से मैं वीडियो कम बना पा रहा हूं, लेकिन अब मेरा यही प्रयास रहता है कि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन साथियों मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि कुछ समस्याएं हैं जिनके चलते मैं रेगुलर वीडियो डालने में थोड़ा सा असमर्थ हूं। तो इसी वजह से मैं सोचता हूं कि एक वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है। और साथियों, आज का जो मुद्दा है वो धनगर मुद्दे को लेके है और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये विशेषकर उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इस धनगर मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और धनगर मुद्दे को एक बहुत बड़े आयाम तक ले जाने के जो प्रयास में लगे हुए हैं। साथियों, मैं देख रहा हूँ लंबे समय से कि धनगर मुद्दे को लेके धनगर समाज में ही कई सारे संगठन चल रहे हैं और सभी लोगों का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चाहे वो निरंजन धनगर जी हों, चाहे वो धर्म सिंह धनगर जी हों, चाहे वो जेपी धनगर जी हों, चाहे वो और भी तमाम लोग, जो लोग इन लोगों के साथ में या फिर अपनी टीम बना करके इस समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करने का जो प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अब सबसे बड़ी समस्या आखिर ये आ रही है कि हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि जिस तरह से एक चलती बस में इंसान ये चाहता है कि अब बस मंजिल तक पहुंच जाए, बीच में कहीं ना रुके, क्योंकि ना बस रुकेगी ना कोई बैठ पाएगा। और ऐसे ही हालात इस धनगर समाज के बने हुए हैं कि बार बार इसे कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिलते भी हैं, उसके बाद कई बार निरस्त भी हो जाते हैं और कई लोगों ने अपनी नौकरियां भी पूरी कर ली हैं। ऐसी तमाम जगह मैं आपको गिना सकता हूं जहां पे धनगर समाज के लोग रह रहे हैं और अपनी सर्विस में पूरी सर्विस कर चुके हैं और अपनी सर्विस से रिटायर्ड भी हो चुके हैं। साथियों, अगर ये धनगर मुद्दा हल हो जाता है तो साथियों, जैसा भीमराव अंबेडकर जी ने इस पूरे दलित समाज के लिए, इस पूरे बहुजन समाज के लिए जो व्यवस्था बनाई, उसका लाभ इस धनगर समाज को भी मिलने लगेगा। हालांकि तकरीबन 75 साल हो चुके, लेकिन साथियों इस पर किसी भी तरह का कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है और लगातार समाज संघर्ष कर रहा है। मैं देखता हूँ कि लंबे समय से धर्म सिंह धनगर जी, जेपी धनगर जी, निरंजन सिंह धनगर जी, महेंद्र सिंह धनगर जी, ऐसे तमाम साथी हैं जिन्होंने भरपूर प्रयास किया। अलीगढ़ के भोजराज सिंह धनगर जी और ऐसे तमाम सारे लोग थे जिनसे मैंने बातचीत की साथियों, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी धनगर मुद्दे को लेके लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा साथियों कि सबसे पहले तो अपने बच्चों के और अपने नाम में कम से कम धनगर जोड़ना शुरू करें, क्योंकि साथियों ये जो पहचान वो बिल्कुल विलुप्त होती चली जा रही है। और साथियों, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अपने आप में अगर आप देखें तो राजनीतिक सूबे से सबसे बड़ा सूबा है। और यदि आप राजनीति में पैर जमा लेते हैं और वो भी धनगर की पहचान को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धनगर समाज के मूवमेंट में अपने आप में एक नया मोड़ आ जाएगा। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि छर्रा विधानसभा की लक्ष्मी धनगर जी हैं जिन्होंने इस धनगर समाज के नाम को रोशन करने का काम किया है। प्रेमपाल धनगर जी हैं
वो भी कहीं ना कहीं अब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भी इस समाज का नाम रोशन करने का काम किया है और लंबे समय से धनगर समाज की लड़ाई चलती चली आ रही है। साथियों, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग अपने घर की प्लेट पर, नेम प्लेट पर और अपने नाम में कम से कम धनगर लगाना शुरू करें, क्योंकि झूठी पहचान, झूठी शान के पैरों तले दबे हुए हैं ये समाज। आप देखते हैं कि इस समाज का अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता चला जा रहा है, जबकि ये समाज वो समाज रहा है जिसके पास बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। अहिल्याबाई होलकर के वंशज कहे जाते हैं और धनगरों का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सच्चाई तो ये है कि जो आपका असली आपका अस्तित्व है उसको कहीं ना कहीं आपने छुपाने का प्रयास किया और वो अस्तित्व धीरे धीरे आज मिटने की कगार पे आ गया है। साथियों, आपको ये तय करना होगा कि आपकी जो पहचान है आप उसे उजागर करेंगे या फिर जो झूठी शान है उस पे ज़िंदगी जिएंगे। साथियों, वक्त का दौर बदलता चला जा रहा है, वक्त का पहिया चलता ही चला जा रहा है, लेकिन साथियों आज भी हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि धनगर हर गांव, हर क्षेत्र, हर ज़िले, हर प्रदेश में रहता है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से पहचाना जा रहा है। जो उसका मूल नाम है वो तो साथियों उसका पड़ोसी भी नहीं जानता। हालात ऐसे बने हुए हैं। मैं खुद देखता हूँ कि मेरे गांव में, हमारे ज़िले में, हमारे मंडल में और भी तमाम हमारे मंडल से सटे हुए जो मंडल हैं उनमें भी अच्छी संख्या में धनगर समाज रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम में धनगर ना लगाने की वजह से इसका असली जो अस्तित्व है वो आज मिटने की कगार पे आ गया है। अब साथियों, अब नौजवानों की बारी है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे मुख्य धारा में लाएंगे। सबसे पहले साथियों आपको धनगर लगाना होगा। कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम हम लोगों से जुड़े रहें, हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप चल रहे हैं उनसे जुड़े रहें, समाज के जो संगठन चल रहे हैं उनसे जुड़े रहें, क्योंकि साथियों जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। आपको जुड़ना होगा, आपको बढ़ना होगा। साथियों, हम लोगों में एक कहावत बहुत पुरानी है कि सारे जग से एक लड़ाऊं तब जाके मैं धनगर कहलाऊं। साथियों, ये सुन के कहीं ना कहीं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और हमारा आत्मविश्वास फिर से जग जाता है। साथियों, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आपको भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपका और आपके समाज का इतिहास विलुप्त होने की कगार पर है।